नमस्कार। लोक संगीत के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के जरिए आपसे रूबरू होने हम पहुंचे हैं बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के राजमहल के सिंह द्वार के समक्ष। यहां आने का कारण ये है कि ये वो पावन स्थल है जहां बस्तर के पारंपरिक दशहरा पर्व के प्रमुख विधान संपन्न होते हैं। इसके साथ ही आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपका परिचय बस्तर की जिस लोक कला से करा रहे हैं उसका संबंध भी बस्तर के पारंपरिक दशहरा पर्व से और बस्तर की आराध्या माई दंतेश्वरी से है। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं बस्तर के पारंपरिक लोकवाद्य मुंडा बाजा से। मुंडा बाजा की लोक धुन पर रचा बस्तर का हल्बी भक्ति गीत जो देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, और इसके साथ ही बस्तर का हल्बी लोक नृत्य ये भी देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं बस्तर के पारंपरिक हल्बी भक्ति गीत से, और कलाकार है बाबूलाल बघेल और साथी। बोलो माय दंतेश्वरी की शरण शरण माता दंतेश्वरी दंते वड़ा तुझो गुडी संकनी डंकनी माझी गताया संकनी डंकनी माझी गताया पकना जो आसे गुडी गाय आया तुई दंतेश्वरी आया पकना जो आसे गुडी गाय आया तुई
लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप बस्तर के पारंपरिक लोकवाद्य मुंडा बाजा की धुन पर सजे देवी दंतेश्वरी के प्रति समर्पित बस्तर के पारंपरिक हल्बी भक्ति गीत और भक्ति नृत्य देख रहे हैं। ये मुंडा बाजा एक बड़ा आकर्षण होता है बस्तर दशहरे का। मुंडा बाजा का निर्माण बस्तर में सिवना प्रजाति की जो लकड़ी पाई जाती है उसे ढोलक के आकार का बनाकर तैयार किया जाता है। इस लकड़ी को बीच से खोखला किया जाता है और इसके एक ओर चमड़ा लगाया जाता है। इस चमड़े को लगाने के लिए उड़द दाल का लेप तैयार किया जाता है ना बड़ा आश्चर्यजनक ये वाद्य यंत्र, लेकिन इसकी धुन बहुत मीठी है और जब मुंडा बाजा बजता है तो इसकी मीठी मीठी धुन और हल्बी बोली का रस और भक्ति का भाव जब ये आपस में मिल जाते हैं तो देवी दंतेश्वरी के चरणों में ये भक्ति गीत समर्पित होता है और सुनने वाले का मन मोह लेता है। आले काय माता माऊली मान काय देवी देवता तुमके कोटी शरण आले काय माता माऊली मान काय देवी देवता तुमके कोटी शरण आले काय माता माऊली मान काय देवी देवता तुमके कोटी शरण आले काय माता माऊली मान काय देवी देवता तुमके
लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको दिखा रहे हैं बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्र मुंडा बाजा की धुन पर सजे बस्तर में देवी दंतेश्वरी के प्रति आस्था का भक्ति गीत और भक्ति नृत्य। इस मुंडा बाजा का बस्तर दशहरे के साथ बड़ा पावन और बड़ा पुराना संबंध है। ये संबंध कहते हैं लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस संबंध के शुरुआत की भी एक बड़ी अनोखी कहानी है। कहते हैं कि एक बार बस्तर दशहरे का रथ एक गड्ढे में फंस गया था। बहुत जोर लगाने पर भी जब उसका पहिया उस गड्ढे से बाहर नहीं आ रहा था, तब वहां मौजूद मुंडा जाति के एक व्यक्ति ने मुंडा बाजा का वादन शुरू किया। वादन से पहले उसने धरती मैया और देवी दंतेश्वरी का स्मरण किया। ग्रामीणों को इससे बल मिला, उनका उत्साह बढ़ा और देवी दंतेश्वरी के जय घोष के साथ वो पहिया बाहर आ गया। रथ पर आरूढ़ बस्तर के तत्कालीन राजा ने ये देखा तो बड़े चकित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने राज दरबार में बुलाया, उसका सम्मान किया और सम्मान किया मुंडा बाजा का। उन्होंने मुंडा बाजे पर सिंदूर लगाकर, फूल चढ़ाकर और उसमें चांदी के आभूषण चढ़ाकर उसका सम्मान किया और उस व्यक्ति से ये निवेदन किया कि वो अपने कुटुंब के साथ प्रतिवर्ष बस्तर दशहरे में देवी दंतेश्वरी के सेवा गीत को लेकर प्रस्तुत हुआ करें। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि मुंडा जाति के लोग बस्तर दशहरा में देवी दंतेश्वरी का भक्ति गीत लिए दशहरे के प्रत्येक विधान में शामिल होते हैं। तो लीजिए, अब हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं देवी दंतेश्वरी के प्रति बस्तर के लोगों की आस्था का ये भक्ति नृत्य। गोटो खाते घाटी
लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमने आपके लिए प्रस्तुत किया बस्तर के पारंपरिक लोकवाद्य मुंडा बाजा की धुन पर सजे बस्तर के हलबी भक्ति गीत और भक्ति नृत्य। हमें उम्मीद है कि आपने आनंद लिया होगा और आनंद की ये गंगा सदैव आपकी स्मृतियों में प्रवाहित होती रहेगी। बस्तर की ऐसी ही किसी अन्य कला से आपका परिचय कराएंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।